हेलो। आज का आपका विषय है स्त्रियों की स्थिति। आज का यह वीडियो है एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ग्रुप ए है और यह ग्रुप ए के 8th पेपर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्त्रियों की स्थिति। अब जब हम स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज का अध्ययन स्त्रियों की स्थिति के अध्ययन के बिना अधूरा है। एक समाज में पुरुष और स्त्री ये दो मुख्य अंग हैं समाज के, और इन दोनों अंगों को कहाँ किसको कितनी इम्पोर्टेंस मिलती है ये उस समाज के विकास पर, उस समाज की स्थिति पर निर्भर करता है। समुदाय का स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो हिंदू समाज में यह हमें प्रारंभ में अच्छा दिखाई देता है। हिंदू सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हिंदू सभ्यता में स्त्रियों को अत्यंत आदरपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। भारत की प्राचीनतम सभ्यता जिसे हम सैंधव सभ्यता कहते हैं, सैंधव सभ्यता में से ही मातृ देवी की हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं जो हमें बताती हैं कि स्त्रियों को धर्म में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की इतनी अधिक संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर उस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक का नाम दिया गया है। और हम ये मानते हैं कि भारत का जो प्रारंभिक सैंधव सरस्वती सभ्यता का समाज था वहाँ स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक उन्नत थी। उसके पश्चात इसके अलावा भी यदि हम बात करें कि चाहे पितृसत्तात्मक प्रणाली थी लेकिन उसके बाद भी समाज में स्त्रियों को सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त रही थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला गया उसके आधार पर स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आता गया। ऋग्वैदिक समाज की हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में भी उसे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसके धार्मिक और सामाजिक अधिकार पुरुषों के समान थे। इस तरह से हमें यह प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं स्त्रियों की वय के अनुसार स्थिति की। वय का मतलब है कि आयु रूप में, जैसे कि एक पौधा होता है, पौधे के पहले हम उसे पौधा बोलते हैं, फिर वो पेड़ बनता है और पेड़ बनने के बाद फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है और वो खत्म भी हो जाता है। वही मनुष्य की आयु के साथ भी होता है। मनुष्य पहले बालक होता है, फिर वयस्क अवस्था में जाता है और वयस्क अवस्था के बाद पूर्णावस्था से होता हुआ वृद्धावस्था में चला जाता है और वृद्धावस्था के पश्चात एक बार मृत्यु होती ही है। तो यहाँ भी हम स्त्री की वय के अनुसार उसकी स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ कन्या रूप। कन्या रूप के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कन्या की उत्पत्ति जो थी ऋग्वैदिक कालीन समाज में अच्छी मानी जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके हे दृष्टि से देखते थे, उसे निम्न दृष्टि से देखते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते कन्या के जन्म पर चिंता व्यक्त की गई है। हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ के कन्या का उत्पन्न होना परिवार के लिए कष्टकारक बताया गया है। जैसे उत्तर वैदिक काल में एक अथर्ववेद में हमें एक उल्लेख प्राप्त होता है कि पिता पुत्र को गोदी में ले लेता है और पुत्री को वहीं रहने देता है। इस तरह के उदाहरण ये बताते हैं कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते पुत्र की अपेक्षा जो थी वो अधिक हो गई और कन्या की अपेक्षा जो थी वो कम हो गई। लेकिन फिर भी हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जब पिता विदुषी स्त्रियों को कन्याओं को प्राप्त करने के लिए विशेष धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि विदुषी कन्या चाहिए तो विदुषी कन्या के लिए इस तरह की खीर का सेवन किया जाए तो उसके पश्चात विदुषी कन्या को प्राप्त किया जा सकता है। कन्या को पुत्र के समान ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। ऋग्वेद में हमें ऐसी अनेक कन्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आपको पता हो ऋग्वेद में करीब ऐसी 44 स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने सूक्तों की रचनाएं की हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ऋग्वैदिक काल में कन्याओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री विद्यारंभ से पूर्व उपनयन संस्कार करती थी और उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विभिन्न विषयों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थी, यज्ञ संपादन करती थी, वेदाध्ययन का भी उसे अधिकार था।
दर्शन और तर्कशास्त्र में वह निपुण थी और सभी गोष्ठियों में वे ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित है, ये अभी आपको मैंने बताया कि कतिपय 44 स्त्रियों ने वहाँ पर सूक्तों की रचनाओं में अपना योगदान दिया। अब ऐसी बौद्धिक योगदान देने वाली स्त्रियों में कौन कौन अधिक प्रसिद्ध है, जैसे रोमसा, अपाला, विश्वधारा, उर्वशी, सिकता, निवावरी, घोषा, लोपामुद्रा, ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिनका नाम हमें प्राप्त होता है। जहाँ ये ध्यान रखिएगा, मैंने स्त्रियों के नाम इसलिए आपको बताए हैं, अनेक बार आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद की 5 विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए, या अपाला, उर्वशी, या ये कौन थी। ठीक है। शूद्रकाल में भी स्त्रियों को यज्ञ संपादित करने का अधिकार था। ब्रह्मयज्ञ में जिन ऋषियों की गणना की जाती थी उनमें सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। इनकी प्रतिष्ठा वैदिक ऋषियों के समान ही थी। विदेह शासक जनक ने यज्ञ के अवसर पर जो धार्मिक शास्त्रार्थ किया था उसमें गार्गी ने अपनी प्रतिभा, विलक्षण तर्क शक्ति और सूक्ष्म विचार तंतुओं से याज्ञवल्क्य के ऋषि को चुप करा दिया था। ये बात अलग है कि बाद में याज्ञवल्क्य के ऋषि ने उसे धमकी दी थी कि उनका सिर काट दिया जाएगा, तब गार्गी को उन्होंने चुप कराया, लेकिन गार्गी को शास्त्रार्थ में चुप कराना उनके लिए भी कठिन हो गया था। इसके अलावा कन्याओं को विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। ये ध्यान रखा जाता था कि कन्या, क्योंकि उन्हें पूरा घर संभालना है, तो इसीलिए उन्हें घरेलू शिक्षा, नृत्य, गायन इत्यादि इन सब की शिक्षाएं भी उन्हें प्रदान की जाती थी। इस तरह से वे विभिन्न प्रकार से शिक्षाएं प्राप्त करती थी। पत्नी के रूप में कन्याओं की स्थिति की हम तुलना करें तो विवाह एक आवश्यक संस्कार माना गया था। पत्नी के बिना पति कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं कर सकता था। सामाजिक धार्मिक उत्सवों समारोह में वह अलंकृत होकर बिना किसी प्रतिबंध के उन्मुक्त होकर हिस्सा लेती थी। पुरुषों के साथ यज्ञ में सम्मिलित होकर कार्यविधि संचालित करती थी। अकेला पुरुष यज्ञ के लिए अयोग्य था। पुरुषों के लिए उनका याज्ञिक और धार्मिक सहयोग अनिवार्य था। सीता के न होने पर राम को अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनानी पड़ी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उत्तर रामचरित के अंतर्गत हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा पत्नियों को पूरे घर पर अधिकार था। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख आया है, जब वधू विदा होती है तो उस समय उसे यह आशीर्वाद दिया जाता है कि वह अपने घर की साम्राज्ञी बने, अपने पति पर, अपने ससुर पर, सास पर, देवर पर, इन सब पर शासन करने वाली बने। इसका मतलब था कि उसे इन सब के साथ तादाद में बिठाते हुए उसे कार्य करना था। दंपत्ति शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है पति और पत्नी के लिए। दंपत्ति का अर्थ है कि जो घर के संयुक्त अधिकारी होते हैं उन्हें दंपत्ति कहा गया है। ये भी उल्लेख प्राप्त होता है इसके अलावा भी कि विभिन्न अधिकार जो थे वो स्त्रियों को प्राप्त थे। वैदिक युग में पति को छोड़ने का भी अधिकार था कि यदि कोई पति भ्रष्ट, नपुंसक है तो धर्मसूत्रों ने उसे त्यागने के लिए कहा है। बौद्ध साहित्य में भी हमें विवाह विच्छेद के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, लेकिन नारद जैसे शास्त्रकारों ने पति या पत्नी को विवाह विच्छेद यानी तलाक का अधिकार नहीं दिया था। यदि स्त्री के होते हुए पति दूसरी पत्नी स्त्री से विवाह करता है तो स्त्री अपने पति को छोड़ सकती थी, लेकिन पति को अपनी पहली पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करनी होती थी। स्त्रियों के लिए विवाह विच्छेद करना अत्यंत दुष्कर और कष्टसाध्य हो गया था। आगे चलकर यही हुआ कि पत्नी जो है वह किसी भी कारण से अपने पति को त्याग नहीं सकती थी। पत्नियों को समानता का अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें बहुविवाह का अधिकार नहीं था। मनु ने ये कहा है कि चाहे स्त्री का पति दुष्चरित हो, परस्त्रीगामी हो, अवगुणी ही क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को उसकी देवता के समान उसे पूजा करनी चाहिए। पति और पत्नी का जो संबंध था वो जन्म जन्मांतर का संबंध बताया गया था। इसी प्रकार से पति की मृत्यु के पश्चात भी विधवा को आगे चलकर पुनर्विवाह का अधिकार नहीं दिया गया। ऋग्वैदिक काल में उसे पुनर्विवाह का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे पुनर्विवाह का अधिकार खत्म हो गया। प्रारंभ में उसे नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन वह भी कालांतर में समाप्त कर दिया गया। और फिर
सती प्रथा भारत में अवस्थित हो गई, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी पति के साथ ही चिता में मृत्यु को प्राप्त करना होता था। इस तरह से पत्नी जो थी, पत्नी को परिवार में स्थान प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्थान भी निम्न होते चले गए। जब हम माता की बात करते हैं तो माता का स्थान बहुत श्रेष्ठ रखा गया है और पुत्र से यह आशा की गई है कि वह अपनी माता का हमेशा सम्मान करे। माता के रूप में अपनी संतान पर को एक अच्छा गुण देना, संतान को अच्छे संस्कार देना और साथ ही उनकी शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करना, ये माता का कर्तव्य था। पुत्र इत्यादि की शिक्षा के लिए वह पूरी व्यवस्था करती थी, लेकिन पुत्री इत्यादि की शिक्षा के लिए घर पर ही उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा कार्य माता के द्वारा किया जाता था। माता किसी भी स्थिति में अवध्य थी, यानी कि माँ का वध नहीं किया जा सकता था, माँ का हमेशा सम्मान किया जाता था। हमें ये भी उल्लेख प्राप्त होता है कि कन्या, पत्नी, माता, ये 3 स्थिति हैं, लेकिन धर्मशास्त्रकारों ने इन तीनों ही स्थिति में स्त्री को पुरुष के लिए अधिकार के अंतर्गत रख दिया था। वो ये कहते हैं कि कन्या, पत्नी और माता जैसी स्थितियों में स्त्री को पहले पिता के, फिर पति के और फिर पुत्र के द्वारा पुत्र के साथ के संरक्षण में रहना चाहिए। पुत्री के जन्म के लिए खिन्नता हमें यह बता देती है कि धीरे धीरे समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो निम्न होती जा रही थी। अब हम बात करते हैं स्त्री और शिक्षा की। प्रारंभ में उपनयन संस्कार होता था, यह भी आपको बताया गया है कि जब शिक्षा प्रारंभ होनी होती थी तो उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा प्रारंभ की जाती थी और कन्याओं को भी इसके अधिकार थे। ऋग्वेद में ऐसी अनेक कन्याओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है जो विदुषी थीं, तो स्वाभाविक है उपनयन संस्कार के पश्चात कन्याएं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विभिन्न विषयों की शिक्षाएं ग्रहण करती थीं। अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जब हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो स्त्री शिक्षाओं में हमें अनेक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी तथा मंत्र दृष्टि कहा गया है। विश्ववारा ने ऋग्वेद के स्रोत की रचना की थी। घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वरी, अपाला, इंद्राणी, सिक्ता, निवावरी, ये सारी विदुषी स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों और स्रोतों की रचना की है। ऋग्वेद में बृहस्पति और उनकी पत्नी जूह की कथा मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गए, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। तो इस तरह स्त्री और पुरुष को, यानी कि स्त्री को भी पुरुष की तरह तपस्या करने का भी अधिकार था। अब हम यहाँ जब बात कर रहे हैं, यानी कि तपस्या वो कब करेगी? शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात। स्त्री शिक्षा के 2 वर्ग हमें दिखाई देते हैं, ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा। ब्रह्मवादिनी ऐसी स्त्रियों को कहते थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, धर्म और दर्शन की अध्येता थी। और जिसके पश्चात जो सद्योवधू ऐसी स्त्रियां थीं जो विवाह के पूर्व तक, यानी कि एक निश्चित उम्र तक जो शिक्षा ग्रहण करती थी और उसके पश्चात उनका विवाह हो जाया करता था। और इन विवाहों के पश्चात भी वो अगर करना चाहें तो वेद मंत्र इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करती रहती थी। ब्रह्मवादिनी स्त्री की यदि हम बात करें तो ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती, वो ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। ऐसी स्त्रियों को बहुमुखी प्रतिभा संपन्न माना जाता था। उस समय स्त्रियों के लिए अलग से कोई स्कूल या इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सह शिक्षा भी होती थी। सह शिक्षा के उदाहरण हमें रामायण में भी प्राप्त होते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी ने लव और कुश के साथ शिक्षा को ग्रहण किया था। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, अम्बा और शेखावत्य एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ स्त्री शिक्षिकाएं बनकर अध्यापिकाओं का भी जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी स्त्रियों को उपाध्याय या आचार्य कहते थे। पुराणों से हमें पता चलता है कि स्त्री शिक्षा के 2 रूप थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यावहारिक। आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियां ब्रह्मवादिनी होती थीं और व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियां कन्याओं के लिए कहा जाता है जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने मनोनुकूल वर को प्राप्त किया। घर में निवास करती हुई कन्याएं घरेलू शिक्षा को प्राप्त करती थी। पूर्व वैदिक काल में अपाला नामक एक कन्या का उल्लेख मिलता है जो अपने पिता के साथ कृषि कर्म को करती थी, यानी कि उसने कृषि संदर्भी शिक्षा को ग्रहण किया था। कन्याओं को ये सारी, इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि स्त्री शिक्षा में धीरे धीरे कालांतर में ललित कलाओं की शिक्षा भी जुड़ती चली गई कि कन्या के लिए ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया और इसीलिए
बाद में हम यह देखते हैं कि ये जो तर्कशास्त्र इत्यादि, दर्शन इत्यादि की शिक्षा थी वो तो कम होती चली गई और ललित कलाओं की शिक्षा उसके लिए बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। प्रारंभ में स्त्रियों को पति का अपने पति पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता था। ऋग्वेद और महाभारत के कुछ उद्धरणों से पता चलता है कि स्त्री को धुत कीड़ा के समय दांव पर रख दिया गया था। जैसे द्रौपदी का आपने सुना है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यानी कि पत्नी के शरीर पर पति का पूरा अधिकार होता था, वह उसे अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता था। वैदिक युग में सभ्य परिवार में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। उसे परिवार की संपत्ति का पति के समान अधिकारी माना गया था। दंपत्ति शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो दंपत्ति समान अधिकारों के लिए ही बताता है। पति और पत्नी दोनों पारिवारिक संपत्ति पर समान अधिकार रखते थे। विवाह के अवसर पर पति यह प्रतिज्ञा करता था कि वह आर्थिक मामलों में अपनी पत्नी के अधिकारों एवं हितों की उपेक्षा नहीं करेगा। किंतु संयुक्त अधिकार के सिद्धांत ने स्त्री को बहुत कम लाभ दिए। उसे केवल अपने निर्वाह के लिए पति से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार मिला गया था। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपनी पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किए बिना पति कहीं यात्रा पर नहीं जा सकता। यदि पुरुष एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो उसे पहली स्त्री के जीवन निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पारिवारिक संपत्ति होने पर भी पति का धर्म था कि वह अपनी पत्नी के निर्वाह की व्यवस्था करे। प्रारंभिक व्यवस्थाकारों ने पत्नी को पति के विरुद्ध न्यायालय में जाने के अधिकार को मान्यता नहीं दी, किंतु विज्ञानेश्वर जैसे उत्तरकालीन शास्त्रकारों ने उसे यह अधिकार दिया कि यदि पति अपनी साध्वी पत्नी का त्याग करे अथवा उसकी संपत्ति का अपहरण करे तो वह न्यायालय की शरण ले सकती है। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था। पत्नी अपने पति की संपत्ति बिना पारिवारिक संपत्ति का पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति का कोई भाग व्यय नहीं कर सकती थी। यानी कि व्यवहार रूप में पति ही सारी संपत्ति का अधिकारी होता था। यहाँ एक चीज़ और है, हमें एक शब्द प्राप्त होता है स्त्रीधन। यानी कि स्त्री को चल संपत्ति में पूर्ण अधिकार हालांकि दिया गया, लेकिन अचल संपत्ति जो थी वो उसके अधिकार में नहीं थी, लेकिन चल संपत्तियों पर उसे अधिकार दिया गया। स्त्रीधन की चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं धार्मिक अधिकारों की। यदि हम धार्मिक अधिकारों की बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको कि पत्नी के बिना पति कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता था, चाहे उसे तप करना हो, चाहे उसे यज्ञ करना हो। प्रारंभ में स्त्रियों को यह अधिकार प्रदान किए गए थे कि वह भी धार्मिक कार्यों का संपादन कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक कार्यों को छीन लिया गया। वो विभिन्न प्रकार के पौराणिक कार्यों को तो करती थी, लेकिन पूरी तरह से धार्मिक कार्य यानी कि तप इत्यादि इन सबको उनसे मना कर दिया गया। व्रत उपवास के लिए भी ये कहा गया कि पति की अनुमति के पश्चात ही कोई स्त्री व्रत उपवास आदि कार्य कर सकती है, वरना स्त्री को इनका भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया। व्यवहार रूप में हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियों को काफ़ी हद तक पुरुष के अंतर्गत कर दिया गया था। इसके बाद के अन्य विभिन्न युगों के आधार पर और साथ ही विभिन्न प्रथाओं के आधार पर अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।